हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नकुल चौहान है और मैं आपको 12th क्लास के अकाउंटेंसी का सिलेबस पढ़ा रहा हूं। आज हमारी वीडियो नंबर 4.5 है। वीडियो नंबर 4.4 में हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ा था। किस चीज का? रिजर्व्स का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस का। हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस हैं, इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में इनकी जर्नल एंट्रीज किस तरीके से पास करी जाती हैं और इनके डिफरेंट केसेस क्या होते हैं। आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है कि जब एक नया पार्टनर बिजनेस के अंदर एडमिट होता है तो उसके आने पर हमारे बिजनेस में रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, नई फर्म की जो बैलेंस शीट होती है वो किस तरीके से बनाई जाती है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में ऑलरेडी आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूं, जो हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला चैप्टर पढ़ा था। हमने चैप्टर पढ़ा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उस चैप्टर में हमने एक कंप्लीट वीडियो पढ़ी थी, कंप्लीट वीडियो बनाई थी किसके बारे में? रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। वही रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम हमारा एडमिशन के टाइम पर भी यूज होता है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला जो परफॉर्मा आता है वो आता है हमारा किसका? रिवैल्यूएशन अकाउंट का। मैंने उस वीडियो में तुमको बताया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है और नॉमिनल नेचर कहता है कि बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी लॉसेस हैं, वो सारे डेबिट में आएंगे। बिजनेस की जितनी भी इनकम है, प्रॉफिट है और गेन्स हैं, वो सारे उसके क्रेडिट में आएंगे। तो नॉमिनल नेचर के बेसिस पर हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। रिवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, जब एक बिजनेस के अंदर पार्टनर आता है तो उस टाइम पर जो हमारी एसेट्स होती हैं उनका रिवैल्यूएशन होता है, जो हमारी लायबिलिटीज होती हैं उनका भी रिवैल्यूएशन होता है। एसेट्स और लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशंस पर हमें प्रॉफिट भी हो सकते हैं, लॉस भी हो सकते हैं। तो एसेट्स और लायबिलिटीज के टोटल रिवैल्यूएशन पर हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, इसको फाइंड करने के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहला परफॉर्मा है हमारा रिवैल्यूएशन का। रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये परफॉर्मा मैं तुम्हें सेम पहले पढ़ा चुका हूं और ये हमने कवर किया था किसमें? अपनी वीडियो नंबर 3.3 में। कंप्लीट जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का वो वीडियो नंबर 3.3 में हमारा कंप्लीट परफॉर्मा है उसका। यहां मैंने सिर्फ एक इसका सिंपल फॉर्मेट बना दिया है। इस फॉर्मेट के अंदर हमने क्या किया? सबसे पहले डिक्रीज इन एसेट। जब एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो बिजनेस को लॉस होता है और लॉस हमारे डेबिट से बढ़ते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू को डेबिट में लिखा जाएगा। इसका अपोजिट, अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हमें प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट्स हमारे क्रेडिट से बढ़ते हैं, इसलिए इसे रिवैल्यूएशन में क्रेडिट में लिखा जाएगा। सेम इसी तरीके से लायबिलिटीज की वैल्यू का इंक्रीज होना, लायबिलिटीज बढ़ रही हैं तो बिजनेस के अंदर लॉसेस होंगे। लॉसेस का मतलब डेबिट से बढ़ाना होगा, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट में आएगा। और अगर लायबिलिटी घट रही है तो इसका मतलब हमारे फायदा मिल रहा है, और लायबिलिटी घटने में अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट क्रेडिट से बढ़ते हैं, इसलिए डिक्रीज इन लायबिलिटी को क्रेडिट में लिखा जाएगा। कोई ऐसी लायबिलिटी है जो हमने रिकॉर्ड नहीं करी थी, अब तुम्हें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। और अगर तुमने लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर दिया तो इसका मतलब लायबिलिटी बढ़ा दी, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी वाला इफेक्ट आता है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का। बट अगर मैं कहता हूं कोई हमारे पास अनरिकॉर्डेड एसेट है, अगर एसेट अनरिकॉर्डेड है तो एसेट को हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट इंक्रीज होगी, बाई साइड में आ जाएगी अनरिकॉर्डेड एसेट। फिर इसके बाद आते हैं रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, टू कैश या बैंक के नाम से या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से। इन दोनों की ट्रीटमेंट मैंने तुम्हें कंप्लीट पढ़ाई थी वीडियो नंबर 3.3 में, और उसमें मैंने ये बताया था कैश या बैंक यहां पर कब आएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब आएगा। इनके बारे में समझने के लिए और या कंप्लीट रिवैल्यूएशन समझने के लिए वीडियो नंबर 3.3 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस डिस्क्रिप्शन वाले लिंक को फॉलो कर लेना, उस वाले लिंक पे जो वीडियो मिले उसको कंप्लीट देखना। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें किस चीज के बारे में? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो फॉर्मेट मैंने बनाया है, इस फॉर्मेट में मैंने 3 पार्टनर्स के नाम लिखे हैं, एक ए, एक बी और तीसरा इसमें सी। एजम्पशन मैंने यहाँ पर क्या ली है कि जो लास्ट वाला कॉलम है, जो मैं इसमें मैंने सी पार्टनर का नाम लिखा है, ये एक न्यू पार्टनर है और ए और बी बिजनेस के क्या है? ओल्ड पार्टनर है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाने के लिए सबसे पहला काम हम बाई साइड में क्या लिखते हैं? बाई बैलेंस बीडी। ये बैलेंस बीडी क्या है? जो पार्टनर बिजनेस में पहले से एग्जिस्टिंग पार्टनर है, उन पार्टनर्स की बिजनेस में पहले से एक कैपिटल होगी। कैपिटल का मतलब उनके ओपनिंग बैलेंसेस पहले से बिजनेस के अंदर मेंटेन होंगे। तो जो भी बिजनेस के ओल्ड पार्टनर्स हैं, जैसे इसमें मैंने लिखा है ए और बी बिजनेस के ओल्ड पार्टनर हैं, इनकी कैपिटल के बैलेंस हमारे पास पहले से गिवन होंगे। यह है इनकी कैपिटल। अब इनकी कैपिटल के बाद हमें पता है बिजनेस में एक नया पार्टनर एडमिट हुआ सी, और जब नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हुआ तो बिजनेस के अंदर ये भी एक अमाउंट लेकर आया होगा कैपिटल की फॉर्म में, या तो वो कैश में लेकर आया होगा तो बाई कैश, या फिर वो चेक से लेकर आया होगा, अगर वो चेक से लाया तो बाई बैंक अकाउंट। जो वो कैपिटल लेकर आया है इसकी एंट्री बाई साइड में बाई कैश या बैंक के नाम से पास कर दी जाएगी। नेक्स्ट, इसके बाद जब बिजनेस में नया पार्टनर एडमिट होता है तो वो बिजनेस के अंदर एक और अमाउंट लेकर आता है कैपिटल से अलग, और वो अमाउंट क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लाया होगा तो ये प्रीमियम बिजनेस में लाते के साथ ही बिजनेस के सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा।
बिजनेस के सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन होंगे? जो बिजनेस में नए पार्टनर्स के फेवर में अपने जो शेयर को क्या करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं। अब हो सकता है वो एक सिंगल पार्टनर हो सकता है वो बिजनेस के सारे ओल्ड पार्टनर हो। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि मान लो ए और बी दोनों सैक्रिफाइसिंग हैं, कि जब सी एडमिट हुआ तो सी के एडमिशन पर ए और बी दोनों ने अपने शेयर को सैक्रिफाइस करा था। तो जब सी बिजनेस के अंदर प्रीमियम लाया होगा, क्या? प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जब ये प्रीमियम लाया होगा, ये प्रीमियम आते के साथ ही बिजनेस के सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मैं इनके बाद में जब ये कंप्लीट अकाउंट बन जाएगा तो फिर मैं बताऊंगा कि ये कौन कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। नेक्स्ट, इसके बाद बिजनेस में अगर कोई रिजर्व मेंटेन है तो बाई साइड में बाई जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व लिखा हो, रिजर्व लिखा हो या फिर रिजर्व फंड लिखा हो, तीनों का मीनिंग सेम रहेगा। तीनों में कोई भी टर्म दे रखा हो जनरल रिजर्व की फॉर्मेट से ट्रीट कर लेना। जनरल रिजर्व दिया है तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट किस में? सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में। अगर कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, पेपर में कभी भी तुम इसे शॉर्ट में नहीं लिखना, इसे WCR नहीं लिखेंगे, इसे हमेशा कंप्लीट लिखना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो ये भी पार्टनर्स में ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में। और ओल्ड पार्टनर्स में जब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसके लिए थोड़ा ध्यान रखना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए बनाया जाता है। अगर किसी वर्कर ने तुम्हारे ऊपर क्लेम करा है तो तुम्हें उसे पे करना पड़ सकता है इस रिजर्व के थ्रू। मान लो तुम्हारे पास 10,000 रुपीज का रिजर्व मेंटेन था और किसी वर्कर ने 6,000 रुपए का क्लेम कर दिया और उसे तुम्हें क्लेम पे करना है, तो इसका मतलब 4,000 ही तुम्हारे पास बचेगा। 10,000 में से 6,000 यूटिलाइज हो जाएगा, जो अनयूटिलाइज्ड पोर्शन है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो वर्कमैन कंपनसेशन का वही पोर्शन जो अनयूटिलाइज्ड होता है उसी को पार्टनर्स में यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कराया जाता है। वर्कमैन कंपनसेशन के बाद हो सकता है तुम्हें क्वेश्चन में गिवन हो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। अगर तुम्हें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन दिया है तो इसका भी अनयूटिलाइज्ड पोर्शन ए और बी मतलब जो ओल्ड पार्टनर्स है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हो सकता है क्वेश्चन के अंदर तुम्हें कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया हो, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जब भी दिए होते हैं तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिए होंगे, वो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस के नाम से होगा। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे जो बिजनेस के ओल्ड पार्टनर्स हैं। इसके बाद हो सकता है बिजनेस के अंदर ये प्रॉफिट एंड लॉस तुम्हारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट है इसकी जगह अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस दिया हो। अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस दिया है तो पार्टनर से वो में चार्ज करना पड़ेगा, वो बैलेंस शीट की एसेट में दिया होगा। एसेट में दिया है तो वो डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये एसेट में है तो इसका बैलेंस क्या होगा? डेबिट। ये ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इससे अलग और क्या हो सकता है? एक एक्यूमुलेटेड लॉस और हो सकता है जिसको हम नाम देते हैं क्या? एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये हमारे लिए एक और लॉस है जिसको बिजनेस में क्या करना पड़ता है? राइट ऑफ करना होता है। ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस वाला पोर्शन भी जो बिजनेस के ओल्ड पार्टनर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। हो सकता है बिजनेस के कोई पार्टनर ऐसे हो बिजनेस से ड्राइंग कर रहे हैं, अगर ड्राइंग करते हैं तो टू ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग यहां पर आ जाएगी। ड्राइंग के बाद हो सकता है जब बिजनेस का रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, रिवैल्यूएशन से या तो प्रॉफिट आया हो या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट से लॉस आया हो। अगर रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट आया तो वो बाई साइड में ट्रांसफर होगा बाई किस नाम से? रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये रिवैल्यूएशन से क्या आया था? प्रॉफिट। ये आ गया ए और बी में यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस होता है वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कराया जाता है। तो हमने क्या करा? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो है ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बट अगर ये रिवैल्यूएशन से लॉस आया है तो टू साइड में ट्रांसफर होगा किस नाम से? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये रिवैल्यूएशन से क्या आया है? लॉस। ये भी ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफर हो जाएगा। ये हमारा एक कंप्लीट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है। अब इसमें अगर टर्म्स की बात करूं तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। जनरल रिजर्व जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड रेशियो में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ओल्ड रेशियो में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ओल्ड रेशियो में। प्रॉफिट एंड लॉस ओल्ड रेशियो में। और जो रिवैल्यूएशन है ये भी हमारा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। प्रॉफिट एंड लॉस ये जो है ये भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ये भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। रिवैल्यूएशन का अगर लॉस आया होगा तो ये भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। सिंपल अगर मैं एक सिंपल रूल बोलूं तो वो क्या रहता है
कि जो भी टर्म बैलेंस शीट से उठकर आएगा वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अगर बैलेंस शीट से नहीं है तो वो अदर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। अगर मैं इस कंप्लीट अकाउंट को बैलेंस करता हूं तो बैलेंस हमारा डेबिट साइड में आता है और इस बैलेंस को लिखा जाता है टू बैलेंस सीडी। ये बैलेंस किसका होगा? ए, बी, और इस बार ये बैलेंस किसका आ जाएगा? सी का, क्योंकि अब नया पार्टनर सी भी बिजनेस में एडमिट हो चुका है तो अब नए पार्टनर का बैलेंस भी बिजनेस के अंदर मेंटेन हो जाएगा। ये जो हमने बैलेंस निकाला है ये पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल होगी जो हमने बैलेंस से निकाली है, ये हमारी इसमें बैलेंस ही फिगर है। जब ये हमें बैलेंस मिल जाएंगे, हमें कितने बैलेंस मिले यहाँ पर? ये 3 बैलेंसेस। जब ये 3 बैलेंसेस मिल जाएंगे तो इन तीनों बैलेंसेस को, क्योंकि अब बिजनेस का एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बन चुका है, हमें ये पता लग चुका है कि नए पार्टनर के आने के बाद तीनों पार्टनर की कैपिटल कितनी कितनी होगी। अब हम नई फर्म की बैलेंस शीट बनाएंगे और हमें पता है कैपिटल का नेचर लायबिलिटी ही होता है, तो सबसे पहला काम इन तीनों कैपिटल को हमें लायबिलिटी में ट्रांसफर करना होगा। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट किस चीज का? ए, बी और सी। अब ये जो बैलेंस शीट हम बना रहे हैं ये बैलेंस शीट हमारी नई फर्म की बैलेंस शीट है, क्योंकि इसके अंदर एक नया पार्टनर सी भी एडमिट हो चुका है। इन तीनों की कैपिटल जो उनके कैपिटल अकाउंट से आई होगी, मैं इस वाली कैपिटल की बात करूं, ये जो तीनों पोर्शन है यहां पर आएंगे और यहां पर ये आ जाएगी, इसको बोलते हैं टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ये नई फर्म की टोटल कैपिटल होगी। इसके बाद डेबिट साइड में यहां पर सारे की सारी लायबिलिटीज आएंगी, ऑल लायबिलिटीज। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो हमेशा लायबिलिटीज को हम रिवैल्यूड फिगर पर शो करते हैं। रिवैल्यूड का मतलब उसकी नई फिगर पर शो करते हैं। क्रेडिटर्स बढ़े थे या क्रेडिटर्स घटे थे, इसका मतलब रिवैल्यूड फिगर पर हम उसे दिखाएंगे। कोई भी टर्म ऐसा हो सकता है, यहां पर जितनी भी मैंने लायबिलिटीज लिखी हैं ये लायबिलिटीज की ये सारी की सारी लायबिलिटीज कैसे आएंगी? आफ्टर एडजस्टमेंट। सारे एडजस्टमेंट करने के बाद लायबिलिटीज तुम सबको पता है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, बिल्स पेबल है, कोई वर्कमैन का क्लेम दे रखा है वो भी लायबिलिटी में आ जाएगा, कोई लोन दिया है वो भी लायबिलिटी में आ जाएगा। लायबिलिटी के सारे टर्म्स इधर आ जाएंगे, बट ये आफ्टर एडजस्टमेंट होंगे। एडजस्टमेंट का मतलब उसमें कोई चीज प्लस हुई है माइनस हुई है वो करने के बाद। सेम इसी तरीके से अगर मैं एसेट साइड की बात करूं तो एसेट साइड में सबसे पहले कैश या फिर बैंक। मैं ये नहीं कर रहा सीक्वेंस में लिखना, बट मैं स्टार्टिंग में लिख रहा हूं कैश या बैंक। क्यों? क्योंकि कैश या बैंक पर काफी चीजों का इंपैक्ट पड़ता है। अगर मैं कैश या बैंक की बात करूं तो कैश या बैंक में हमें पता है बिजनेस में पहले से कैश का बैलेंस मेंटेन होगा। मैं इसके नीचे इसके कुछ बैलेंसेस लिख रहा हूं। सबसे पहले इसका क्या होगा? बैलेंस प्लस। बैलेंस के बाद नया पार्टनर जब बिजनेस में आया तो वो कैश लेकर आया था, अगर कैश लाया तो बिजनेस की कैपिटल बढ़ी होगी, तो इसका मतलब यहां पर ऐड हो जाएगा क्या? जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया है, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल जो वो कैश में लेकर आया, प्लस वो कैपिटल के साथ में प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर आता है। अगर वो प्रीमियम लेकर आया तो प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इसमें और भी अमाउंट आ सकते हैं, हो सकता है जो प्रीमियम है बिजनेस से कुछ अमाउंट विड्रॉ करा गया हो। अगर बिजनेस से कुछ अमाउंट विड्रॉ करा जाता है तो यहां पर एक एंट्री और भी पास करी जाती है टू कैश या बैंक अकाउंट के नाम से। ओल्ड पार्टनर्स के रुपए भी विड्रॉ करते हैं, ये क्या है? विदड्रॉ प्रीमियम। कभी कभी क्वेश्चन तुमसे कहेगा कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो प्रीमियम का अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं, इसका मतलब बिजनेस से कैश निकाल लेते हैं, तो बिजनेस से कैश या बैंक का बैलेंस घट जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स निकालेंगे, किस रेशियो में करते हैं? ये आता है तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो ध्यान रखना, अगर यहां से ये अमाउंट विड्रॉ हुआ है तो विड्रॉ वाला अमाउंट यहां से माइनस हो जाएगा, माइनस विदड्रॉ प्रीमियम फॉर गुडविल। ऐसे और भी टर्म्स हैं जिनकी वजह से ये कैश या बैंक का बैलेंस एडजस्ट होगा। ठीक है, कैश या बैंक का बैलेंस एडजस्ट करने के बाद हमारे पास जितनी भी एसेट्स हैं, ऑल एसेट्स सारी इधर आ जाएंगे। अब हमें पता है एसेट्स कौन कौन सी होती हैं? मशीन, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, टाइपराइटर, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कुछ भी दिए हों, ये सारी की सारी एसेट्स हैं। बट ये सारी एसेट्स हमारी जो होंगी, ये एसेट्स हमारी आएंगी आफ्टर एडजस्टमेंट्स। सारे एडजस्टमेंट होने के बाद इसका मतलब इनकी रिवैल्यूड फिगर को तुम्हें यहां पर शो करना है। मैंने ये जो सारे बैलेंसेस लिखे हैं, जब इन कंप्लीट बैलेंसेस को हम लिख देंगे तो इन बैलेंसेस को लिखने के बाद हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी, ये बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल आएंगी।
जब भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो कंप्लीट हमें बैलेंस शीट के ऊपर लिखना होगा बैलेंस शीट ऑफ, हमें पता है बिजनेस के अब ये तीन पार्टनर है एबीसी, तो हमने क्या लिखा बैलेंस शीट ऑफ एबीसी एज एट, यहां पर क्या आएगी क्लोजिंग डेट आ जाएगी, जिस भी दिन हम बैलेंस शीट बना रहे होंगे उस डेट की क्लोजिंग डेट जो बनेगी। ठीक है, तो हमारा एक कंप्लीट परफॉर्मा है जिसमें हमने क्या पढ़ा, एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा हमने पढ़ा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और तीसरा हमने पढ़ा कि नई फर्म की बैलेंस शीट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो 100% पेपर में आएगा, वो है एडमिशन। जब कोई एक नया पार्टनर बिजनेस के अंदर एडमिट होता है तो एडमिशन के टाइम पर हम कभी-कभी कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का नाम से वो टॉपिक रहेगा। आज की क्लास को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।